फिर कनाडा का ऑफर लेटर भी आ गया था। तो वो सब झूठे सपने दिखाते हैं, कहने गार्ड गार्ड का पानी पिया। तो मैंने जैसे जैसे ठोकरें खाई मुझे रास्ते मिलते गए। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेरा नाम गजराज है और मैं यूके में एज ए रजिस्टर्ड नर्स काम करता हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स के मुझे मैसेज आते हैं कि आप कहाँ से हो। तो वो मैं अपने बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। इसके अलावा बहुत सारे फ्रेंड्स के ऐसे मैसेज भी आते हैं कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, या फिर मैं बहुत ही ज़्यादा लो बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, या फिर मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल है। तो सारे जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एक तरह से देखा जाए तो ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। कहते हैं ना कि सबका सफ़र एक जैसा नहीं होता, किसको मंजिलें बहुत ही जल्दी मिल जाती है और किसी को बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो मेरी कुछ ऐसी कुछ कहानी है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मेरा नाम गजराज कुमावत है और मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। एक छोटे से गांव का हूँ। मेरी जो फैमिली है वो एक किसान फैमिली है। मेरे जो पेरेंट्स एंड मेरी जो फैमिली है वो खेती करते हैं। तो मैं एक किसान परिवार से हूँ और लो बैकग्राउंड से हूँ। मैंने जो अपनी बीएससी नर्सिंग थी वो 2017 के एंड के अंदर क्लियर की थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना टाइम हो गया उस चीज़ को। और मैं 2023 के अंदर यूके में आया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना टाइम हो गया उस चीज़ को, और अब जाके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो मैं इंस्पिरेशंस के बारे में बात करूँ तो सबकी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ से सबको इंस्पिरेशन मिलता है। सबको अलग अलग चीज़ों से मोटिवेट होते हैं। तो मेरा कुछ अलग ही मोटिवेशन था कि मुझे हॉलीवुड मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और जब मैं नर्सिंग कर रहा था तब 10-10 रुपये में मोबाइल में मूवीज़ डलवाता था, हॉलीवुड मूवीज़, और फिर उसको देखता था। तो वहाँ से जो मूवी से मुझे जो इंस्पिरेशन मिला, मीन्स कि उन लोगों की जो लाइफस्टाइल देख के, पता है ना हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर कितनी अच्छी अच्छी कारें, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बताते हैं वो लोग। तो मेरे माइंड में वहाँ से वो आइडियाज़ आए कि मुझे भी एक बार ऐसी लाइफ जीनी है, मीन्स कि इतनी तरह से लग्जरी लाइफ जीनी है, या फिर मुझे इस तरह की एक बार लाइफ जीनी है कैसे भी करके। लेकिन कैसे जीनी है, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, उसका कोई भी आइडिया मेरे पास नहीं था। लेकिन मेरे माइंड में उस टाइम वो फितूर एकदम से सेट हो गया था कि मुझे ये चीज़ करनी है, या फिर मुझे इस चीज़ तक मुझे पहुंचना है। मेरे सर्कल में ऐसा कोई नहीं था, मेरे फैमिली में ऐसा कोई नहीं था जो कि बाहर रह रहा हो या फिर नर्सिंग कर रहा हो, जो मुझे उस चीज़ के लिए बोले कि तू भी यहाँ पे आ जा, तू ये चीज़ कर, तुझे यहाँ पे इतना मिलेगा, अच्छे से गाइड मिलेगा। ऐसा कोई भी बंदा या कोई भी मेरे सर्कल में ऐसा नहीं था जो मुझे इस चीज़ के लिए मुझे गाइड कर सके। बस वो एक ज़रिया था जिससे मैं थोड़ा इंस्पायर हुआ था, और बस मेरे माइंड में वो सेट हो गया था। तो 2017 एंड के अंदर मैंने अपनी नर्सिंग की, और उसके बाद मैं अहमदाबाद चला गया था अपनी जॉब स्टार्ट करने के लिए। और अभी सपने तो देख लिए बड़े अभी, लेकिन उसके अभी सपनों के लिए भागना भी तो है। तो मुझे पता नहीं था कि अभी कौन सा रास्ता चुने, किस रास्ते पे चले तो हमें वो मंजिलें मिल सकती हैं। तो मेरे लिए वहाँ पे डिसाइड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ही ज़्यादा, मीन्स की बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कोई भी गाइड करने वाला नहीं था, इवन 0%। किसी से कांटेक्ट करो जैसे तैसे तो इतने कोई जवाब नहीं देता, और स्पेशली अगर हम बॉयज़ है तो इतनी कोई हेल्प करना नहीं चाहता। और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। राजस्थान में जो नर्सिंग के बंदे हैं वो ज़्यादातर, या फिर कोई भी लोग हो, वो बाहर जाना पसंद नहीं करता है। मीन ज़्यादातर प्रीफर करते हैं कि या तो गवर्नमेंट सर्विस में लग जाए, वहीं पे सेट हो जाए। लेकिन ऐसा इन्वायरमेंट भी नहीं है राजस्थान के अंदर कि लोग बाहर जाके सेटल होए। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे स्टेट में चले जाएंगे, लेकिन बाहर का सोचना हमारे लिए बहुत ही दूर वाली बात है। जाते तो बस कुछ स्टूडेंट जाते होंगे, लेकिन काम के लिए, और स्पेशली अगर मैं नर्सिंग जॉब की बात करूँ तो इसके लिए तो बहुत ही रेयर बंदे आए होंगे वहाँ से, राजस्थान से। तो मैं भी उनमें से एक था। तो फिर ये था कि गाइडेंस कहाँ से मिला, तो मैं यही कहूँगा कि गाइडेंस जो मुझे मिला मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा, वो मुझे ठोकरों ने दिया। ठोकरें खा खा के मैंने सारी चीज़ें सीखी है, और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो मैंने जैसे जैसे ठोकरें खाई मुझे रास्ते मिलते गए, और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो जब मैं सफ़र में था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली। और जो कहते हैं ना कि जो ठोकरों से सीखने को मिलता है वो हमें कोई नहीं सिखा सकता इस दुनिया में। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है कि कैसे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशंस होता है, और अगर हम सक्सेस नहीं होते तो समाज में हमारी क्या वैल्यू होती है, हमें समाज कैसे ट्रीट करता है, इवन हमारी फैमिली की भी कोई वैल्यू नहीं करता है। तो नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद मैं अहमदाबाद गया, और वहाँ से फिर वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं था, या फिर ऐसा कोई सर्कल नहीं था वहाँ पे भी जो मुझे गाइड कर सके। तो धीरे धीरे ऐसे एजेंसियों पे घूमना लगा कि हम भेज देंगे तुमको,
तो वहाँ पे खुशी होती थी, क्योंकि दिमाग में वही फितूर था कि बस हमें बाहर जाना है कैसे भी करके। लेकिन बस अगर किसी ने बोल दिया ना कि हम भेज देंगे, तो बस बहुत खुश हो जाते थे कि मीन्स कि अब हम जाने वाले हैं यूँ। तो बहुत सारी एजेंसियों पे घूमे, बहुत पैसे बिगाड़े, बहुत क्या ना गार्ड का पानी पिया। और यह चीज़ भी सीखी मैंने कि हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब हमारी भलाई नहीं करते हैं। और बहुत सारी एजेंसियाँ ऐसी भी है जिन्होंने सपने दिखाए थे कि हम आपको विजिटर वीज़ा पे भेजेंगे, वहाँ पे आपका वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा और आप वहाँ पे सेटल हो जाओगे। तो मैंने उसके लिए भी पैसे भरे। 2 बार मेरा कनाडा का विजिट वीज़ा का रिजेक्शन भी आया था। तो वो सारी चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। जो एजेंसी थी उसको तो पता है कि इसका रिजेक्शन आएगा 100%, लेकिन वो हमें झूठ बोलते हैं कि वहाँ पे आपको वर्क परमिट मिलेगा। तो वो सब झूठे सपने दिखाते हैं, पैसे ऐंठने के लिए वो सब झूठे सपने दिखाते हैं। तो उन्होंने ना ही मेरा पैसा वेस्ट किया, उन्होंने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया। और पैसा और टाइम वेस्ट होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हुआ था। जब मैं 1 साल बाद उस एजेंसी को वापस ढूंढने गया तो वो एजेंसी वहाँ पे थी ही नहीं। और उसके बाद मैंने स्टूडेंट वीज़ा का प्रयास किया था, क्योंकि OET का मुझे यहाँ तक इतने में 2-3 साल निकल गए थे। और OET का मुझे यहाँ तक इतना पता नहीं था कि आपको ये चीज़ मिलेगी और आपको ये चीज़ करनी है। अब तो अनाप शनाप वीडियो भरे पड़े हैं यूट्यूब के ऊपर। आप कुछ भी सर्च करोगे तो A to Z मिल जाएगा कि सारी प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ तक आपको ख़त्म करना है, सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाती है। फिर मैंने सोचा चलो स्टूडेंट पे जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट का सबसे बड़ा मुश्किल ये था कि स्टूडेंट के लिए कम से कम 15-20 लाख रुपये स्पेंड करना, और जेब में फूटी कौड़ी थी नहीं, घर वालों के पास भी पैसे नहीं थे। तो मैंने IELTS दिया। तो मैंने सोचा चलो स्टूडेंट के लिए करते हैं। स्टूडेंट के लिए पैसे नहीं थे, तो जैसे तैसे करके घर वालों को कन्विंस किया। फितूर इतना चढ़ गया था कि उस चीज़ को छोड़ने का इच्छा नहीं हो रही थी, उस चीज़ को छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उस चीज़ के लिए इतना आगे बढ़ गए, इतना पैसा लगा दिया, इतना टाइम लगा दिया, और वापस मुड़ने का वो हिम्मत नहीं हो रही थी कि जो चीज़ करनी है वो करनी है, आप चाहे कुछ भी हो जाए। तो कन्विंस किया घर वालों को, उन्होंने हाँ बोल दिया ठीक है करेंगे, कुछ करेंगे, कैसे करेंगे। लेकिन फिर कनाडा का ऑफर लेटर भी आ गया था स्टूडेंट का, और बस फीस भरनी बाकी थी। और उसके बाद क्या हुआ, फीस भरने का मौका तो 1 वीक का उन्होंने टाइम दिया था कि 1 वीक के अंदर आपको फीस पे करना था। तो 8 लाख रुपए ऐसा कुछ फीस करना था, और उसके बाद मैं अलग अकाउंट में शो करने थे 4-5 लाख रुपए, और हमारे साथ में लेके जाने थे वो अलग से। पैसा करके 15 लाख रुपए कम से कम उसकी जरूरत थी। तो घर वालों के और मेरे होश उड़ गए कि मतलब इतने पैसे कहाँ से अरेंज। उसके बाद क्या हुआ, अभी ध्यान से सुनना, कोविड आ गया था। कोविड की वजह से फ्लाइटें एकदम बंद हो गई, धीरे धीरे एडमिशन बंद हो गए। तो फिर हमने सोचा ठीक है भाई, फीस भरने से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अभी जा नहीं पाएंगे तो फीस भर देंगे कैसे भी करके, और उसका पता नहीं फीस वापस रिटर्न मिलेगी भी नहीं मिलेगी, तो इससे अच्छा फीस नहीं भरना है। हमने फीस भरी नहीं, और ऐसे के चक्कर में पूरे 2 साल निकल गए। 2 साल ऐसे वेस्ट हो गए। और बीच उसके बाद मैं भी बेरोजगार था उस टाइम, जितना कमाया वो सारी कोचिंगों में लगा दिया, एजेंसीज अलग अलग कंसल्टेंसी के अंदर फीस भर भर के खत्म कर दिया, और जेब में कुछ था नहीं। और उस टाइम इतनी मेच्योरिटी भी आ गई थी कि मीन्स कि अब घर वालों से भी नहीं मांग सकते बार बार, और हमें भी पता है रियलिटी घर वालों के पास भी नहीं है पैसे, फ्रेंड्स के पास भी एक लिमिटेशंस होता है कि आप फ्रेंड से भी कितने मांग सकते हो। फिर एक समय ऐसा था कि मैं कहूँगा कि मेरी लाइफ का अंतिम पड़ाव था, मीन्स कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन मेरे सामने आ गई थी, क्योंकि ये थिंक था 2022 का, और डू एंड डाई वाली सिचुएशन थी मेरे सामने, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शंस नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा माइनस में चला गया था। घर वालों ने वो बोला था कि इतने बड़े सपने मत देख, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए प्रिपरेशन कर, और ये हमारी औकात नहीं है, फालतू के बड़े सपना देखने की ज़रूरत नहीं है, जो है वो भी हाथ से निकल जाएगा। और फ्रेंड्स ने भी सजेशन किया कि यहीं पे गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर, कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा। और 80-20 है वो कुछ सालों बाद आया था, जब मैं पास आउट हुआ था उस टाइम 80-20 भी नहीं था। फ्रेंड्स ने भी मुझे सजेशन किया था, लेकिन मैं क्या ही बताऊँ आपको कि मैं इतना कुछ आगे बढ़ गया था, और उस चीज़ के लिए मैंने इतना हार्ड वर्क किया ना, रियली मैं बताऊँ। मैंने बहुत सारे पहले वाली वीडियो में भी दिखाया था कि मैं एक हिंदी मीडियम से था, मीन्स कि मेरे को इंग्लिश का एक सेंटेंस भी नहीं आता था। मैं छोटे से गांव से था, मेरा जो इंग्लिश था स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा वीक था। फ्रेंड सर्कल ऐसा कोई था नहीं कि जो मुझे सपोर्ट कर सके मेरे कम्युनिकेशंस के अंदर, या फिर मेरे स्टडी के अंदर की अच्छे से मिलके प्रैक्टिस कर सके। तो हर जो चीज़ है उस चीज़ का सामना मुझे अकेला करना पड़ा। बड़ी बात यह थी कि फैमिली ने फिर भी पेशेंस रखा। इतने साल 5 साल तक मैंने उनको घर पे पैसे नहीं दिए, मैं नहीं दे पाया, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, मैं खुद सक्सेस होने के लिए वो सब चीज़ें कर रहा था, तो मैं सपोर्ट नहीं कर पाया किसी को। मुझे खुद को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो उन्होंने पेशेंस रखा, और वही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। कि फिर 2022 के अंदर OET के बारे में मुझे थोड़ा सा आइडिया मिला अच्छे से, और फिर मैंने सोचा कि अभी पैसे भी नहीं स्टूडेंट के लिए, और OET ऐसा रास्ता है जिसमें मैं मतलब कम से कम पैसों में 1-1.5 लाख रुपए के अंदर मैं बाहर जा सकता हूँ वर्क परमिट पे एज ए नर्स। और वहाँ पे जाते मेरी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, तो मुझे पैसे भी स्पेंड नहीं करने पड़ेंगे। अगर मैं स्टूडेंट पे जाऊँगा
जाऊँगा तो मुझे पैसे भी स्पेंड करने पड़ेंगे और मुझे स्टडी भी करनी पड़ेगी वहाँ पे। मैं वहाँ पे अर्न भी नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं वर्क पे जाऊँगा तो मैं वहाँ पे कुछ अर्निंग कर सकता हूँ और जल्दी से जल्दी अपनी अर्निंग स्टार्ट करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है अब OET स्टार्ट तो जैसे तैसे मैंने 2022 के अंदर OET स्टार्ट किया और पूरा 1 ईयर दिया था मैंने OET को भी। तो मैं फ्रेंड्स आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप 2-3 महीने कोशिश करके या फिर आप 1-2 अटेम्प्ट दे के ये मत सोचो कि यार मेरा नहीं होगा, मेरे से नहीं हो रहा, मैंने भी 5 साल 6 साल वेस्ट किए थे अपनी लाइफ के। 1 साल OET में किया था। वो चीज़ें है कि कुछ चीज़ें है ना समय लगता है। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो क्योंकि सबको ज़रूरी नहीं कि सबको एक अटेम्प्ट में मिल जाए या फिर सबको जल्दी मिल जाए। किसी की जो परीक्षा है वो लंबी चलती है, किसी का जो पेशेंस है भगवान बहुत लंबे टाइम तक चेक करता है। हमें बस वही है कि हमें हमारे तत्व पर खड़ा रहना है, हमें पेशेंस रखना है, हार्ड वर्क रहना है और अगर हमने सोच ली वो चीज़ तो हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो इस सफ़र में मैंने जो एक चीज़ नोटिस की वो ये है कि जो मैंने सोचा था वो मुझे हासिल हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हम सोचते हैं वो हम कर सकते हैं। अभी अगर आज मैं घर पे भी चला जाऊँ तो मुझे किसी चीज़ का कोई मलाल नहीं रहेगा कि चाहे मैं उस चीज़ को भी चाहे लोग ना भी क्रिटिसाइज़ करें अगर मैं वापस चला जाऊँ यहाँ से और अगर लोग मुझे क्रिटिसाइज़ भी करें तो भी मुझे उस चीज़ का कोई दुख नहीं है क्योंकि वो चीज़ मैंने जो सोची थी वो मैंने की थी और ये मेरा अहंकार नहीं है और ये मेरा अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जो हम सोचते हैं वो हम कर सकते हैं, बस उसके लिए हमें पेशेंस और हार्ड वर्क रखना पड़ता है। इसके अलावा एक चीज़ और नोटिस की थी मैंने, सबसे बड़ी चीज़ यही थी कि मैंने बहुत बार ऐसा सोचा कि मैं ये चीज़ छोड़ दूँ, मेरे से नहीं होगी ये चीज़, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। उस टाइम हमेशा एक एनर्जी आती थी मन के अंदर, आज अगर ये चीज़ हम छोड़ देंगे तो आज ये सपना भी छोड़ देना है हमें, जहाँ पे है वहीं पे रहना है, उधर जा ही नहीं सकते क्योंकि वो चीज़ तो हमने छोड़ दी सोचना। और हमेशा एक मुझे एनर्जी मिलती थी कि तू इस चीज़ को कर सकता है और ये चीज़ तुझे मिलेगी। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि जब अगर कोई चीज़ हम अगर शिद्दत से उस चीज़ को कर रहे हैं तो वो चीज़ मिलती है हमें। उम्मीद है फ्रेंड्स मेरी सैड स्टोरी थी थोड़ी सी, लेकिन आपके लिए थोड़ा मोटिवेशनल भी होगी क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम से हूँ, जैसे कस्बे से हूँ और कोई गाइड करने वाला नहीं था मेरी लाइफ में मुझे। इसके अलावा मेरा बैकग्राउंड था बहुत ही लो था। भी अपने आप को एनर्जेटिक रखे, कॉन्फिडेंट रखे और बहुत जल्दी हार नहीं माने, हमेशा टेस्ट करते रहे। और धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।